नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीचा हास्यचित्रांतली मुलं हा स्थूल वाचन अंतर्गत येणारा पाठ पाहणार आहोत. लेखक आहेत मधुकर धर्मापुरीकर, जे कथालेखक, ललित लेखक आणि व्यंगचित्रांचे संग्राहक, अभ्यासक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. बच्चों, आज मैंने पर्पजली मराठी में शुरुआत की क्योंकि आपको ये भी धीरे धीरे समझना है. तो ये जो आज पाठ हम देखने जा रहे हैं वो 9th स्टैंडर्ड का हास्य चित्रांतली मुलं नामक स्थूल पाठ है, जिसके लेखक हैं मधुकर धर्मापुरीकर, जो कथा लेखक, कहानी लेखक, ललित लेखक और व्यंग चित्र के संग्राहक और अभ्यासक माने जाते हैं. अभी लेखक के बारे में, उनके कार्य के बारे में आप उनके बारे में दी गई प्रस्तावना में ज़रूर पढ़िएगा. हम इस पाठ में क्या है वो देखेंगे. बच्चों, इस पाठ में व्यंग चित्र और हास्य चित्र, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये बताया है. व्यंग चित्र या हास्य चित्र दोनों में क्या अंतर होता है वो बताने की कोशिश की है और उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी देने की लेखक ने कोशिश की है. बच्चों, आपको व्यंग चित्र क्या होता है ये पता तो है. आपण दररोज कार्टून्स पाहतो. ती आपल्या इतक्या सवयीची झालेली आहेत की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कोणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं की आपण थबकतो. कई बार बच्चों, हिंदी या मराठी शब्दों से ज़्यादा आजकल हमें इंग्लिश शब्दों की इतनी आदत हो चुकी है कि कई बार हम रोज़ के जीवन में उन अंग्रेज़ी शब्दों का इतना आसानी से इस्तेमाल करना सीख गए हैं कि उनके लिए जो मराठी या हिंदी वाले शब्द होते हैं, हमारी अपनी भाषा होने के बावजूद वो हमारे लिए नए लगते हैं. कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको कार्टून्स तो पता है, कार्टून्स ये शब्द मालूम है, जबकि बच्चा समझने जैसे लगता है, कुछ भी समझने बूझने की शक्ति उसमें जैसे ही आ जाती है तो उसका परिचय कार्टून से हो जाता है. क्योंकि हमारे यहाँ टीवी पे कार्टून्स देखना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है. बच्चों के लिए कार्टून्स लगा कर दिए जाते हैं. तो कार्टून्स तो आपको पता है, पर इन्हीं कार्टून्स को हम व्यंगचित्र या हास्य चित्र कहते हैं, ये अगर बताया जाए तो थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसे मराठी हिंदी में क्या कहते हैं. तो बच्चों, मराठी हिंदी में दोनों भाषाओं में कार्टून्स को व्यंगचित्र या हास्य चित्र कहते हैं. अब ये जो व्यंग चित्र या हास्य चित्र है, ये दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है. मतलब कार्टून्स में भी फ़र्क होता है. आप जो कार्टून्स देखते हैं आजकल, वो टीवी पर चलने वाला कार्टून, पर वो मालिका, वो कार्टून चित्र जो आज आपको सामने विजुअल के रूप में दिखाई देता है, वीडियो के रूप में, वो पहले चित्रों में बनाया जाता था, चित्र के द्वारा बनाया जाता था. और वो जो व्यंग चित्र या हास्य चित्र आज आपके सामने जिंदा कैरेक्टर्स के रूप में नज़र आते हैं, उनका पहले कागज़ पर उन्हें कागज़ पर उतारा जाता था. तो आगे पढ़ते हैं. शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स, म्हणजे चित्रमालिका. और लेखक कहते हैं कि आप जो कार्टून्स देखते हो वो चित्रमालिका होती है. चित्रमालिका मतलब जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर आगे उसी पर एक सीरीज़ बनाई जाती है. जैसे पहले वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर अखबार में चिंटू बहुत फेमस हुआ था. चिंटू नामक एक कैरेक्टर जिसके ऊपर आधारित स्ट्रिप कार्टून्स, एक चित्रमालिका बनाई जाती थी. बहुत साल तक वो चल रही थी. अभी भी कई अखबारों में इस तरह के चित्रमालिका या पिक्चर सीरीज़ हम कह सकते हैं, वो स्ट्रिप कार्टून्स दिखाए जाते हैं या दिखते हैं. चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे असे उदाहरण. अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कोणीतरी कोणाला तरी सांगत असतं, बोलत असतं. मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते. बच्चों, लेखक कहते हैं कि ये जो चित्र होते हैं या ये जो चित्र मालिका होती है, उसमें पहले भाग में कोई एक जन किसी दूसरे को कुछ बोल रहा होता है, कुछ बता रहा होता है. फिर दूसरे तीसरे भागों से धीरे धीरे उसमें जो बताने बोलने वाली जो बात है मज़ेदार, वो धीरे धीरे धीरे
डिस्क्लोज की जाती है, बताई जाती है। मतलब धीरे धीरे उसके अंदर का मजा समझ में आने लगता है दुसरे, तिसरे, चौथे भाग में। कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकन हसू येतं आपल्याला। कभी कभी हमें एक ही भाग का कोई कार्टून, मतलब सिर्फ एक समय में बनाया गया कार्टून, वो देखकर हमें बहुत ही हंसी आ जाती है। कार्टून्स देखकर हम लोग बहुत हसते हैं। असं चित्र हे हास्यचित्र असतं। पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काही सांगता येईल? कार्टून देखकर हमें हंसी आती है, हम बोलेंगे हाँ ये हास्य चित्र है, मतलब हमें झट से हंसी आ जाती है, तो ऐसा चित्र होता है हास्य चित्र। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि हास्य चित्र म्हणजे काय, असलियत में हास्य चित्र किसे कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई पूछेगा तो हमें बताने आएगा? लेखक आगे कहते हैं, कुणी सांगेल वेडं वाकडं चित्र काढलं की ते झालं कार्टून, कुणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो आणि कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दूसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं। अगर बच्चों मैं आपको पूछूं कि हास्य चित्र का मतलब क्या है, कार्टून टीवी का कार्टून नहीं है, कागज़ पे बनाया गया कार्टून या कागज़ पे बनाया गया हास्य चित्र क्या होता है? अगर ये मैं आपको पूछूं तो आप भी कुछ इस तरह से जवाब दोगे कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया कोई भी एक चित्र तो हो गया कार्टून। और कोई कहेगा उसमें एक जोक होता है, कोई बोलेगा एक आदमी होता है जो दूसरे को कुछ बोलता है और जो पढ़ने के बाद हंसी आ जाती है, वगैरह वगैरह। हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल। ये सब मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे बताओगे, या किसी को भी हास्य चित्र का अगर हम लोग बारे में पूछे तो ये इस तरह से बताएंगे। लेकिन ये सब थोड़ा बाजू में रखकर अगर डेफिनेशन बनानी पड़ी, हास्य चित्र मतलब क्या, कार्टून मतलब क्या, उसकी अगर डेफिनेशन या व्याख्या बनानी पड़ी तो कुछ ऐसी बनेगी, सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र। वो जो टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया होता है ऐसा हम बोलते हैं ना बच्चों, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है ज़रूर लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं। सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र, मज़ेदार चित्र, ऐसा मज़ेदार चित्र जो सफाई से बनाया गया होता है, सफाई से रेशाओं का इस्तेमाल करके बनाया गया होता है, रेखाओं को लेकर बनाया गया होता है। उन हर एक रेखा की एक विशेषता होती है, एक स्पेशालिटी होती है। हास्य चित्रांचे वैशिष्ट्य काय तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं। हास्य चित्र का स्पेशालिटी ये कि वो हमें देखकर हंसी आती है, उसे देखकर हम हंसते हैं। व्यंग चित्र म्हणजे काय तर हास्य चित्रातला पुढचा टप्पा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था हास्य चित्र मतलब व्यंग चित्र नहीं। भले ही दोनों को हम कार्टून ही कहते हैं लेकिन दोनों चित्रों में, दोनों पिक्चर्स में, दोनों छायाचित्रों में फ़र्क होता है। व्यंग चित्र और हास्य चित्र, इसमें क्या फ़र्क है? तो हास्य चित्र मतलब देखकर हमें हंसी आती है और व्यंग चित्र मतलब हास्य चित्र का अगला भाग, अगला स्टेप, टप्पा मतलब अगला स्टेप। व्यंगचित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं, पण केवळ हसवणं हा एवढाच त्याचा हेतू नसतो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि व्यंगचित्र भी हमें हंसाता है, लेकिन व्यंगचित्र में सिर्फ हसाना इतना ही उद्देश्य नहीं होता। व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसूही येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहत असतं। व्यंगचित्र देखकर हमें हंसी भी आती है लेकिन उसके अलावा वो कुछ और भी हमें बताना चाहता है, उसके अंदर कुछ और भी छिपी हुई बात होती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टंट होती है। आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काहीतरी गमतीदार विचार मांडलेला असतो हे आपल्या लक्षात येतं। उस व्यंगचित्र के पास अगर थोड़ा रुक जाए और उसे बारीकी से देखे तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई दूसरा मज़ेदार विचार रखा गया होता है, ये हमें ध्यान में आता है। मुलांची हास्य चित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे। लेखक आगे कहते हैं तीसरे परिच्छेद में कि छोटे बच्चों का हास्य चित्र बनाना बहुत डिफिकल्ट। मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही तर हास्य चित्रात जी मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं। लेखक कहते हैं सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गए नहीं, तो जिन चित्रों में, हास्य चित्रों में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका चित्र बनाना बहुत मुश्किल होता है। का? तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल। लेखक कहते हैं क्यों पूछोगे, क्यों पूछ रहे हो?
तो जब बनाकर देखोगे तो आपको समज आएगा. कारण लहान मुलाचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंच लहान मुलाचं वाटणार. छोटे बच्चे का है इसलिए छोटा बना दिया, चित्र छोटा बना दिया, तो क्या वो छोटे बच्चे का लगेगा? एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का? कोई अगर लंबा आदमी बना दिया तो वो किसी लंबे आदमी का बेटा लगेगा? नहीं. 6. मग दाढी मिशा नसल्या की होईल का चित्रातलं पोरगं? लेखक खुद ही हमसे पूछ रहे कि फिर आपके मन में आएगा कि दाढ़ी मूछे नहीं लगाएंगे तो वो बच्चा बन जाएगा. तो दाढ़ी मूछे नहीं लगाएंगे तो बनेगा क्या बच्चा? नाही बुवा, तसंही होणार नाही. नहीं, वैसा भी नहीं होगा. त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का ते पोरगं? उसे अगर हमने हाफ चड्डी, हाफ शर्ट, मतलब हाफ पैंट, हाफ शर्ट पहना दिया तो शायद बनेगा क्या? नहीं. चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्या या अडचणी लक्षात येतात. जब ये चित्र बनाने बैठेंगे तो हमारे सामने ये अडचणे, ये समस्याही सामने आ जाएंगी. मोठ्या माणसाकडे किंवा मुलाकडे आपण बारकाईने पाहिलेलंच नाही हेही आपल्या स्पष्टपणे लक्षात येईल. और जब बनाने बैठेंगे तो सामने आएगा कि हमने दोनों व्यक्तित्व को, बड़े आदमी और छोटा बच्चा, इन दोनों को बारीकी से कभी ऑब्जर्व नहीं किया. चित्र बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. निरीक्षण क्षमता उतनी तेज़ होनी चाहिए. आप बच्चों देखिए कि अपने जो ड्राइंग के टीचर्स होते हैं वो कितनी बारीकी से कोई चीज़ें इतना बारीकी से रखते हैं कि हमें आश्चर्य होता है. आँखों को भी अलग अलग तरीके से वो रखते हैं. आँखों का चित्र बनाने के लिए बोलेंगे तो हमें तो बस एक आय का आकार और एक बीच में हमने काला ये बना दिया, हम बस ऐसा बना देते हैं. मतलब उसमें भी कई सारी भावनाएं, आँखों के चित्र के द्वारा कई सारी भावनाएं चित्रकार बना देता है, दिखाता है. तो यहाँ पर भी लेखक वही बताना चाहते हैं कि छोटा बच्चा और बड़ा व्यक्ति, उन दोनों को अगर उनका चित्र बनाना है, भले ही वह हास्य चित्र क्यों ना हो, उसे बारीकी से देखना ज़रूरी होता है. जब ये बनाने बैठते तो पता चलता है कि उन्हें हमने बारीकी से देखा ही नहीं है. आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं. और यही पे हमें पता चलता है कि व्यंगचित्रकार असलियत में कितना कौशल्य रखता है. कौशल्य मतलब स्किल. मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं, पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात अवघड, सर्वात कठीण. बच्चों के लिए कॉमेडी या जोक बनाना बहुत इजी, पर व्यंग चित्र में छोटा बच्चा बनाना या उसको दिखाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल. बच्चों, यहाँ तक हमने हास्य चित्र और व्यंग चित्र में जो फ़र्क है वो देखा. बड़े लोग व्यक्ति या छोटा बच्चा, उनका चित्र बनाना कितना डिफ़िकल्ट है वो हमने देखा. चलो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज आप थोड़ा सा मज़े के लिए बैठ कर देखिए, कोई एक बड़ा सा आदमी इमेजिन करके एक उसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिए और छोटे बच्चे का भी. देखते हैं सच में ऐसा कुछ है क्या कि हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है. छोटा बच्चा छोटा बनाने से वो दिखता है क्या बच्चा? देखते हैं, कोशिश कीजिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के भाग के लिए. धन्यवाद.